हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। एग्जाम बहुत पास में है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है और ये 1 मंथ में आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़े लेवल से चल रही होगी। एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा यार। आफ्टर सर्जरी, एज यू ऑल नो दैट कि मेरी ACL का लिगामेंट का सर्जरी हुआ है, नी का सर्जरी हुआ है। दिस इज़ द अपडेट। मैं बता दूँ आपको कि यार मुझे पैर अभी भी फोल्ड मैं कर नहीं पा रहा हूँ। पैर मुझे ऐसे ही स्ट्रेट रखना पड़ रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको इस सर्जरी से मतलब मैंने क्या सीखा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो यार, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सर्जरी के बाद की बात करूँ मैं, आफ्टर सर्जरी ना, मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम वॉशरूम के लिए मैं गया और वॉकर यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिना वॉकर तो किए तो चल नहीं पा रहा हूँ, एज आप देख पा रहे हो। तो वॉकर मैं बिल्कुल यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं वॉशरूम के लिए गया तो इट वॉज पेनिंग लाइक, मतलब मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कितना पेन था। मतलब इट वॉज, आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने ये सर्जरी क्यों ही करवाई, नहीं करवाता तो ही अच्छा रहता था। मतलब ये मेरा ऐसा हो गया था। और पिछले 2-3 दिन से आफ्टर सर्जरी पेन तो काफ़ी है, मतलब पेन तो होगा ही। और मतलब सर्जरी हुई है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम तो आती है। बट कल फिजियो का सेशन हुआ, फिजियो वाले ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि सर अगर आप इसको नॉर्मलाइज नहीं करोगे, आप सोचोगे कि अगर पेन कम होगा आपको और रिकवरी जल्दी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पैर फोल्ड करना पड़ेगा। पैर फोल्ड करते टाइम नी जब आप बेंड करोगे तो आपको पेन होने ही वाला है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको रिकवरी के टाइम पे, ये 1 मंथ 2 मंथ जो भी आपको रिकवरी को टाइम लगेगा, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। और बिलीव मी, आज मुझे है ना बेटर लग रहा है। मतलब पेन है बट स्टिल आई एम फीलिंग, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि पेन हो रहा है। मैं मतलब ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार नेगेटिव सोच नहीं रहा हूँ कि मैंने क्यों सर्जरी करवाई, मैं चल पाऊँगा कि नहीं मैं चल पाऊँगा ऐसा। और होता क्या ना, जब मतलब इट्स अबाउट द माइंडसेट, कि माइंडसेट हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इस सर्जरी ने मेरा माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग किया है कि ठीक है, दैट्स फाइन, हो गया सो हो गया, वी कांट चेंज। और अब उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपकी एग्ज़ाम जो है, मतलब एग्ज़ाम का भी डर रहता है, एग्ज़ाम में भी टेंशन रहती है। एग्ज़ाम का ऐसा लगता है कि क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, रिज़ल्ट का टेंशन रहता है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स तो रहती है, हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलते रहता है। तो हमें हमारे माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि यार नहीं, ठीक है, अब ये मुझे एग्ज़ाम देनी है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे 14 आवर्स 15 आवर्स 16 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड फिर वो बॉडी को आपको आदत हो जाएगी, है ना। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये तो करना ही है। तो बस यही है कि यार आपका माइंड सेट भी बहुत पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2-3 दिनों से मैं काफ़ी नेगेटिव था। मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यार अब मैं वापस सही से चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। उसमें से मैंने कुछ वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे एंड उससे और डर गया मैं। मतलब किसी ने बोला कि 6 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे नॉर्मल होने के लिए, किसी ने बोला 12 मंथ्स हो जाएंगे, किसी ने बोला कि अगर आप रिहैब सही से नहीं करोगे तो आपका पैर कभी फोल्ड ही नहीं होएगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे वीडियोस आपको पता ही है। और एल्गोरिदम बहुत खतरनाक है यार, जो सोचते हो वैसे वीडियो आते हैं या जो सर्च करते हो वैसे ही वीडियो दिखते हैं। तो मुझे कब काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे यही रील्स आ रही है या यही वीडियो आ रहे हैं। तो और मैं नेगेटिव हो गया था 2-3 दिन से, काफ़ी मुझे मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा था। बट कल जब बताओ समवन जो हमें गाइड करे कि नहीं यार दैट्स फाइन, अगर रिकवरी करनी है, रिकवरी होएगी, डेफिनेटली होएगी। जैसे ऋषभ पंत का भी सेम ACL का सर्जरी हुआ था, वो तो बहुत बड़े लेवल का था, मेरा तो माइनर है, इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है। बट स्टिल मतलब कि उसने मुझे एग्जाम्पल से समझाया कि यार एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वो अगर रिकवर कर सकता है, प्रॉपर स्पोर्ट्स खेल सकता है, तो आपका तो बोले बहुत छोटा सा है यार। आप इतना मतलब इतना डरो मत या इतना नेगेटिव मत हो। और उसकी वजह से मेरा माइंडसेट काफ़ी मतलब चेंज हुआ और आज मैं काफ़ी पॉजिटिव फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, पेन है, बट उस पेन को भी मतलब एक होता है ना, मेंटली हो गया कि 10-15 दिन पेन, महीना भर पेन होगा ही होगा, मुझे उस पेन को सहना है और यू नो इससे बाहर आना है दोस्तों। तो बस वही है, आपका एग्ज़ाम का पेन है, आपका रिज़ल्ट का डर है, आपको फेलियर का डर है। और आई नो दैट आप कहीं ना कहीं आपका भी कुछ ना कुछ आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। किसी का मतलब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, किसी का ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ठीक नहीं है घर पे, किसी की फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो वही अपने आप को टफ़ बनाना या अपने आप को टफ़ माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी एक याद रखना, ये एग्ज़ाम का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सेल्फ डाउट मत करो। कभी ये मत सोचो कि नहीं होगा तो क्या, आप यही सोचो कि होगा, अच्छे से होगा। एंड मेरे कंट्रोल में क्या है, जैसे मेरे कंट्रोल में एक्सरसाइज करना, भले पेन हो रहा है बट फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने 2 टाइम फिजियो कर दिया, मॉर्निंग में भी फिजियो आता है, इवनिंग में भी फिजियो आता है ना। तो मोटिवेशन बना रहता है, एज यू नो। तो कहने का मतलब यार
उसको मैंने आज से ही 2 टाइम में फिजियो आने वाले हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। अभी आज आए नहीं मॉर्निंग वाले, माइक भी अभी आते ही होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यार करना तो पड़ेगा, है ना, इससे बाहर आना है तो करना पड़ेगा। तो वैसे हमें अगर हमारा करियर बनाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं भी बहुत जल्दी आपके राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ। फ्रॉम मंडे आई एम रिज्यूमिंग, 2-3 दिन और थोड़ा सा इसको मैं और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। फ्रॉम मंडे आई एम रिज्यूमिंग। ऑब्वियसली ऑफिस पे नहीं आ पाऊँगा, क्लासरूम से लेक्चर नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि कुछ दिन मुझे ये लेफ्ट नी जो है, लेफ्ट पैर जो है मेरा, उसको नीचे टच नहीं करना है। टाँके लगे हुए हैं तो वो टाँके टूट सकते हैं, तो 17-18 डेज़ तो वो टाँके निकालने को 17-18 दिन लगेंगे। तो यस, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने यही सोचा कि यार ठीक है, दैट्स फाइन, मतलब जो है वो है। अब काम रुकना नहीं चाहिए और मेरा भी काम नहीं रुकना चाहिए। मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको लेके कि आपको मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊँ, आपको मैं बाकी का रिवीजन करवाऊँ, है ना। तो एक बहुत ही प्यारा आप लोगों के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और बैठे 2 दिन में मैंने भी क्या किया ना दोस्त, टाइम को यूटिलाइज़ किया अच्छी तरीके से। पिछले 2 दिन से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड विद कंपनी लॉ। पहले कंपनी लॉ के कुछ 3-4 चैप्टर के ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए, ऑडियो रिविजन्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए। और ये 2-3 दिन में पहले मैं कंपनी लॉ कंप्लीट करके फिर विल मूव फर्दर टू द CMSL। फिर मैं CMSL के ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो कहीं ना कहीं टाइम को मैं भी इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोन जितना हो सके उतना कम यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, टीवी जितना कम देख सकूँ उतना कम देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान है यार, मुझे भी समझ में आता है, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अब टीवी देखने लग जाता हूँ, मैच IPL चल रहा है, IPL देखने लग जाता हूँ। तो फिर मैं अपने आप को यही समझाता हूँ कि नहीं यार, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को लेके आपने उसको पूरी करना है। चलो लेक्चर नहीं ले पा रहे हो, एटलीस्ट ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करो। तो 2 दिन से फिर मैंने, जैसे ही मेरा परसों ही डिस्चार्ज हुआ, 2 दिन हुए, तो 2 दिन से मैंने ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जल्दी से आपको वो ऑडियो लेक्चर्स मैं आपको शेयर करूँगा, मोस्टली यूट्यूब पे ही अपलोड करवा दूँगा। 1-2 दिन में या मंडे तक आपको वो सारे अपलोड हो जाएंगे जितने भी मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किए हैं दोस्तों। तो बस यही कहना चाहता हूँ यार कि एग्ज़ाम के लिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड। पूरा अपने आप पे भरोसा रखो और ये 30 दिन इतनी मेहनत करो, और एग्ज़ाम के 7-8 दिन और, ऑब्वियसली बात है 8 दिन और, तो 30-40 डेज़ इतनी मेहनत करो कि एटलीस्ट आपको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना पूरी जी जान लगाई है। तो यस, तो बहुत जल्दी हम लोग आपको लेक्चर्स का स्केड्यूल जो है मैं बता दूंगा। एंड पहले आई विल स्टार्ट विद द राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि एकदम से वापस से मैराथन तो शायद नहीं ले पाऊँगा, कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। तो आई विल स्टार्ट विद द राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट। एक दिन कंपनी लॉ का, एक दिन CMSL का, एक दिन ECIPL का, इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और देन उसके बाद फिर मैं रिविजन्स प्लान करता हूँ या मैराथन प्लान करता हूँ। दिस टाइम वी विल टेक दी सुपर फास्ट मैराथन। और एज यू ऑल नो दैट मोदी सर इज़ ऑल्सो नॉट वेल। मतलब प्यार ही इतना है कि दोनों साथ में बीमार हुए हैं। देखो, मतलब मैं तो बीमार नहीं हूँ, मेरा तो ये हुआ है, बट उनकी हेल्थ भी काफ़ी मतलब उनकी आइज़ जो है बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया है, मतलब आँखें आ गई है और फीवर है, बोल नहीं पा रहे हैं, थ्रोट गया हुआ है। तो ही इज़ ऑल्सो सफरिंग। तो 2-4-5 दिन उनको भी लगेगा रिकवरी के बाद, रिकवरी के लिए। एंड जैसे ही रिकवरी होती है उसके बाद हम लोग तुरंत आपके रिविजन स्टार्ट करेंगे। बट मंडे से वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट। कुछ टॉपिक का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो कंपनी लॉ का हम पार्ट बी का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने पार्ट बी के सारे मैराथन्स जो है वो देख लेने, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। और CMSL का भी हम ICDR का राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो यस, आई होप सो आप लोग इस चीज़ को समझोगे और अपनी पढ़ाई जो है वो रुकने नहीं दोगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।